हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला के जगतपुर गांव में। म्यूजिक स्टूडियो है। कहते हैं आसमां को धरती पर लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। हमको झुका दे ये ज़माना, ज़माने में दम नहीं। हमको झुका दे ये ज़माना, ज़माने में दम नहीं। हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं। जी, हम बात कर रहे हैं ऐसे मजे हुए कलाकार जिनके परिचय का कोई मोहताज नहीं है। और वो जो म्यूजिकल, जो बोलते हैं ना, कलाकार का दिल और कलाकार का जज्बा कलाकार ही समझता है। और वो कलाकार के स्टूडियो में हम पहुंचे हैं। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय तो कराना ही पड़ेगा। जी, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मजे हुए मिथिला रत्न की, जिनको उपाधि अगर मिला है मिथिला रत्न की, तो ये उपाधि किसने दिया है, इस सब संबंधित हम बात करेंगे। और जो व्यक्तित्व है उनका नाम है कुंज बिहारी मिश्रा, जो हमारे साथ में हैं। तो जी, मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला रत्न के रूप में उपाधि मिला है, ये कैसे मिला और कब मिला? 2005 ईस्वी में मावलंकर हॉल दिल्ली में विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के हाथ से गंगेश गुंजन जी का सिग्नेचर है, उसमें मिथिला रत्न की उपाधि मुझे मिली है। हर किसी कलाकार के कोई ना कोई गुरु होते हैं, जिसको हम ट्रेंड सेटर कहते हैं। जो कुंज बिहारी मिश्रा के ट्रेंड सेटर यानी गुरु कौन थे? हमारे गुरु तो हमारी पहली माँ हमारी गुरु, उसके बाद हमारे पिता हमारे गुरु, उसके बाद शास्त्रीय संगीत के गुरु पद्मश्री डॉक्टर रामचतुर मल्लिक, किंग ऑफ ध्रुपद इन वर्ल्ड, हमारे गुरु थे। उनके गुजर जाने के बाद अब स्वर्गीय हो गए हैं, स्वर्गीय अभय नारायण मल्लिक जी हमारे गुरु थे। फिर हम रिदम भी बजाते थे, तो रिदम के हमारे गुरु थे स्वर्गीय राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत स्वर्गीय रामाशीष पाठक जी। ये हमारे गुरुजनों की श्रेणी है, जिसमें आधुनिक मैथिली गीत हमारे चचेरे भाई, बड़े भाई स्वर्गीय पंडित कृष्णानंद मिश्र जी हमारे गुरुदेव थे, जिन्होंने आधुनिक मैथिली संगीत सिखाकर मुझे आगे किया। और पारंपरिक ट्रेडिशनल फोक कथा गायन, ये तमाम शैली हमको हमारे पिताजी से प्राप्त हुआ, स्वर्गीय पंडित रामनंदन मिश्र जी से, जो भजनोपदेशक थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और कलात्मकता उनसे ही मुझ में आई। तो ऐसे हमें प्राप्त है, ये हमारे गुरुजन हैं। कहा जाता है कि यदि आपका हॉबी को यदि अपने करियर में बना लें तो 4 चांद लग जाता है। तो कुंज बिहारी मिश्रा का हॉबी क्या रहा? गायन, वादन, संगीत। तो ये क्या बचपन से ही आप में ये लगा कि कुंज बिहारी मिश्रा एक सफल गायक हो सकते हैं? बचपन से तो था ही, बहुत उम्मीद थी हमें। छोटी सी उम्र में मैं एहसास करता था कि जो सामने गा रहे हैं मैं शायद उनसे अच्छा गा सकता हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। और कुंज बिहारी मिश्रा को देखने वाले जितने भी लोग अभी आपको देख रहे हैं, उनको याद आता है ओल्ड स्टोरी। और ये बात मैं आपको बता दूं, आप हमेशा जो है हर उम्र के जितने भी ऑडियंस रहते हैं, चाहे वो उम्र बचपन से हो 55 तक की, हर किसी का ख्याल रखते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक एक ही है कि शरीर बूढ़ा हो सकता है, उसकी सोच और मानसिकता और चिंतन बूढ़ा नहीं होता। इसलिए मैंने लिखा, उम्र 55 दिल छै बचपन, हम हैंडसम ओ ब्यूटी, दिल जनिया छोटकी साली देखियो हमरा मारे सीटी। उम्र छै 55 दिल छै बचपन, हम हैंडसम ओ ब्यूटी, दिल जनिया छोटकी साली देखियो हमरा मारे सीटी। कुंज बिहारी मिश्रा का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस, जो ऐसे तो आपके सारे परफॉर्मेंस अच्छे हुए हैं, लेकिन स्टेज पे जो अभी तक का यादगार एक मेमोरेबल टाइम जो आपने स्पेंड किया है, कोई ऐसी जगह पे जो आपको लगा कि नहीं, हम जितने ऑडियंस से जो चाह रहे थे, ऑडियंस ने उससे ज़्यादा हमको प्यार और लगाव दिया, उतना आशीर्वाद दिया, ये ऐसी जगह, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा कहाँ आपको लगा? ऐसा कम से कम 100 मंच पर तो ऐसी अनुभूति हुई है।
उसमें सबसे बेस्ट कौन सा रहा है? एक अगर बोले तो सबसे बेहतरीन जो आपको खासम खास लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि को बड़ छोट कहत अपराध हो, किस मंच को छोटा सा बोल दें। सैकड़ों मंच पर जो आज जिन बातों का आपने प्रयोग किया है वो अनुभूतियां मुझे मिली हैं, बट जनकपुर में एक बार अयोध्या से बारात आई थी जिसमें 10 मिनट का टाइम मुझे दिया गया था, जिसमें 6.5 लाख पब्लिक थी। उसमें हमारे कार्यक्रम को बढ़ाकर 45 मिनट किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम में मैं विद्यापति संगीत प्रस्तुत कर रहा था, 15 मिनट के टाइम को 48 मिनट बढ़ा दिया गया संगीत नाटक एकेडमी के मंच पे। राम विवाह मैंने गाया कि राम की शादी मिथिला में हुई थी और सीता जी मिथिला की थी। उस परंपरा से मैंने राम विवाह गाया था, वो भी पिताजी से प्राप्त अनुभव के आधार पे ही गाया था। उसमें विश्लेषणात्मक प्रस्तुति है, कथा गायन शैली है वो, जिसको मैथिली के धरोहर के रूप में मैंने रखा। इसलिए चूंकि आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भी मेरा मजबूत है। आध्यात्मिक गुरुदेव हमारे प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108 श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज गोस्वामी प्रभुपाद हमारे रतनपुर के रहे हैं, उनका मैं शिष्य रहा हूँ। तो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भी मजबूत रहने के कारण, उसमें भी आकर्षण के कारण व्यावसायिकता को सेकेंडरी करते हुए मैंने गाया था। अब वो इतना सुपर डुपर हिट हुआ कि अभी तक जन जन उसको सुनते हैं, और किसी भी शादी ब्याह में यदि वो नहीं बजता तो लगता है कि मिथिला में कोई शादी ब्याह नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। तो उसमें राम के साथ अटखेलियाँ करती हैं मिथिला की नारियाँ, तो ससुराल में तो भाई हंसी मजाक होता ही है। उसी में कहती हैं कि गुन सुन सुनी मन सकुचैया, यो पाहुन कोहू कोना। गुन सुनी सुनी मन सकुचैया, यो पाहुन कोहू कोना। अहाँ के बहिन सो जनेह करैया, अहाँ के बहिन सो जनेह करैया, सह अहाँ के सोहैया, यो पाहुन कोहू कोना। तो व्यंगात्मक गालियाँ, ऐसी गाली जिसमें आप मर्यादा पुरुषोत्तर परात्पर ब्रह्म हो ये भी साबित होता हो, इस तरह का व्यंग मिथिलानी किया करती थी, जिसका चर्चा आपने किया। अधिकतर देखा है कि आपके जितने भी गाना है, सारे गाना जो है सिस्टम से और डिसिप्लिन वे में हो रहा है। देखिए अब आज के परिवेश में आप देख रहे हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैथिली में भी कुछ जो है गलत फुहर गीत भी गायन में चल रहा है। ऐसे लोगों को आप इस चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरीके से, अगर वो इस गायन क्षेत्र में अपना प्रतिभा आजमा रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, तो किस तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए? पारंपरिक चीज और नया रिसर्च, इसका लाइफ ज़्यादा है, और हल्की चीज, हल्का संगीत, बहुत फास्ट चीज, इसका लाइफ ज़्यादा नहीं। कुंज बिहारी मिश्रा के ऐसे गाए हुए सारे गीत हर दर्शकों को अच्छा लगता है, हर एक उम्र को ध्यान में रखते हुए आपको गीत गाते रहे हैं। लेकिन कुंज बिहारी मिश्रा को खुद को अपना गाया हुआ सबसे बेहतर गीत कौन सा लगता है कि उनके जुबान पे हमेशा वो गीत जो है रहता है और उनके दिल को कभी कभी खुद ही झकझोर देता है और अपने आप को जो है एकदम मोटिवेट कर देता है? इसमें दो प्रश्न आपका हुआ। इसमें मैं सेंट्रलाइज नहीं रहता हूँ कि किसी एक घटना या किसी एक गीत। तो हम बात कर रहे हैं, अगर हम रोमांटिक बात करें, यदि इसकी बात आप करेंगे तो उसमें हम कलाकार और गायक साबित किस गाने को गाकर किए, उसमें मैं कहूँगा कि एक हिंदी भजन में गाया करता था छोटी सी उम्र से, बंशी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया। इसमें गायकी का रिसर्च मैंने किया, राग कलावती में, इसलिए जय जय भैरव भी कलावती में है, इसलिए उसमें प्रयोग अच्छा हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक गाना ऐसा जिसमें पूरी गायकी का मैंने रिसर्च करके गायकी के स्ट्रीम पर पहुंचने का प्रयास किया, ऐसा कह सकते हैं। तो वो गाना कहेंगे तो मैं 2 लाइन सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल हम चाहेंगे। बंशी बजा के श्याम ने
बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने। अभी इसी स्टाइल को सलीम जी बजा रहे हैं, जिसको मैं आपको सुना रहा हूँ। अभी गाना शुरू नहीं हुआ बंसी बजा के श्याम ने, लेकिन उसकी भूमिका में इतनी तान और मूर्छना और मुकाम का प्रयोग कि लोग अचंभित होते हैं। बंसी बजा के श्याम, बंसी बजा, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, दीवाना दीवाना कर दिया, कर दिया दीवाना, हो दीवाना, हाँ दीवाना कर दिया मुझे, परवाना कर दिया उनकी निगाह नाज ने, मस्ताना कर दिया। कुंज, बहुत अच्छा गीत आपने गाया। ये कुंज बिहारी मिश्रा का जो बचपन से लेकर 55 तक और आज जो संगीत के क्षेत्र में मजे हुए कलाकार और मैथिली जगत में चार चांद लगाने वाले मिथिला रत्न जितने भी गायक हैं आपको वर्तमान में स्ट्रीम पर, उन तमाम के गायकी की विलक्षणता को मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। उनकी गहराई में झांकने का मुझे ताकत है अपने गुरुदेव की कृपा से। हो इंटरनेशनल लेवल के सिंगर हों, उनके गायकी की विशिष्टता क्या है ये अपने अनुभव के हिसाब से मैं बयां कर सकता हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मिथिला में इंटरनेशनल लेवल ब्रेन न हो म्यूजिक के एनालिसिस का या किसी गायक के समीक्षात्मक अभिव्यक्ति का, ऐसा नहीं है। हम मैथिली ज़रूर गाते हैं, किंतु यदि हम हिंदी उर्दू मिक्स करके बोलेंगे तो एक नुक्ता भी आप गलत नहीं पाएंगे। अक्सर लोग गज़ल बोलते हैं, जबकि उचितन यदि उर्दू अल्फाज को मिला के हो तो उसे गज़ल बोलते हैं, खाक बोलते हैं, जिगर बोलते हैं। तो विशुद्ध हिंदी की शैली में भी मैं बातें करता हूँ, गाना भी गाता हूँ, बहुत सारी गज़लें भी मैं गाता हूँ। तो कोई मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब मैथिली में रफ़ी बोलते हैं, कोई मैथिली में ग़ुलाम अली बोलते हैं, कोई मैथिली में मेहदी हसन बोलते हैं। इस तरह लोग बोलते हैं। चूँकि मेरी प्रयोगात्मक प्रस्तुतियाँ जो हैं और मंच पर मैथिली के साथ साथ अन्य भाषाओं का समावेश करना और जिस भाषा को गा रहे हैं उसको उसी स्टाइल में निभा करके गाना, जैसे अभी भी जितने जनरेशन के लोग हैं इस गाना को हमारी आवाज़ में सुनते हैं, जैसे शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन ज़मीं पे फलक से पड़ी आ गई है। हो दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जिस प्रकार से हिंदी कलाकारों में मोहम्मद रफ़ी जी का नाम सबसे ऊंचा आ रहा है और सभी लोग उनको पसंद करते हैं, कहा जाता है कि मिथिला सिने जगत में मिथिला जो कलाकार की सूची की जब हम बात करते हैं तो यहाँ मिथिला क्षेत्र में मिथिला में रफ़ी अगर किसी का नाम आता है तो कुंज बिहारी मिश्रा का नाम आता है, क्योंकि अब मोहम्मद रफ़ी का गीत है उनको बहुत ही सुलझे हुए कलाकार की तरह उनको गाते हैं। और यहाँ हम चाह रहे हैं कि चैनल के माध्यम से आप मोहम्मद रफ़ी का 2 लाइन गा दें। मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी,
तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझे से। जितने भी ऑडियंस हैं हर मंच पर आपकी गायकी को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसे अभी खुद हम आपकी गायकी को सुन करके डूबे जा रहा था। तो अभी सबसे पहले हमें ये बताइए, कई बार ऐसा कहा जाता है कि किसी के गले में सरस्वती निवास करती है तो उनको बचपन से ही जब जन्मजात जो है गायक पैदा लेता है। कुंज बिहारी मिश्रा के साथ ऐसा क्या खास था या ऐसा नहीं था, उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ा, इसके विषय में बताइए। मैंने कहा कि मेरे जन्म से ही मेरे खून में संगीत है, ताल है, सारा चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध जमा किया है म्यूज़िक में, उसी को मैं बजा रहा हूँ। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने रियाज नहीं किया। रियाज क्लासिकल संगीत का 2 घंटा 3 घंटा किया करता था दशकों पहले, लेकिन बैठकर ये लोक संगीत और इसका रियाज और सुगम संगीत इसका रियाज मैंने कभी नहीं किया। मैं काफ़ी गज़लें भी गाता हूँ, जैसे एक है, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, या हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मिथिला रत्न कुंज बिहारी मिश्रा को किस चीज़ से डर लगता है? डर किसी चीज़ से नहीं लगता है, डर एक ही चीज़ से लगता है, भगवान से डर लगता है, और परफॉर्मेंस कमज़ोर ना हो, इसका डर रहता है। तो अभी आपके जितने चाहने वाले हैं कई लम्हों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत समय तक वो आपकी गीत, आपकी गायन उनके कानों तक नहीं गया। वो इसके लिए कभी कभी तो ऐसा बोलते थे कि अब हम सोने जा रहे हैं, हमें नींद नहीं आ रही है, तो कुंज बिहारी मिश्रा का गीत सुन लेते हैं जो हमें नींद आ जाएगी। तो ऐसे जो चाहने वाले आपके डियर्स और नियर्स वंस हैं, उन सब को क्या कहना चाहेंगे? क्या उनकी इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो रही है? उनके लिए बहुत सारे गीतों का बौछार मैं करने वाला हूँ, जिगर से सबके कानों तक पहुँचेगा मेरे चैनल के माध्यम से। कुंज बिहारी स्पेस मिथिला रत्ना चैनल से नए नए सॉन्ग मिलेंगे। और जो हिंदी भाषी हैं, आपका चैनल तो हिंदी है, मैथिली की चर्चा आप करते हैं, तो मिथिला में रहने वाले जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी में भी वार्ता करते हैं, उनके कंधे पर एक भार है, आपके चैनल पर भी एक भार है कि मैथिली संस्कृति को, जैसे मैं मिथिला के कलाकार को हिंदी में आपने प्रोड्यूस किया है आज मेरे को, ऐसे ही करते आ रहे होंगे, तो वैसे ही मिथिला की धरोहर, मिथिला की संस्कृतियाँ, मिथिला की पहचान और विद्यापति के बारे में हिंदी में ट्रांसलेशन करके व्याख्यान तैयार करके हिंदी चैनल पर डालें, ताकि हिंदी भाषी तक कम से कम विद्यापति पहुंच जाए, मैथिली की महत्ता पहुंच जाए, मैथिली एक लिपि अलग है, ग्रामर अलग है, ये दुनिया समझ जाए। आपके जो फ़ैन फॉलोइंग है, जितने भी फ़ैन फॉलोअर्स आपको देख रहे हैं इस वक्त, वो आपके नए गाने के 2 लाइन सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। तो उनको आप अभी जो आप लेटेस्ट आपका जो गाना आने वाला है, 2 पंक्तियां उनका सुना दें। हम बिंदा से रहबैयो क्यों किछ कहतै किछ नहीं सुनबै, क्यों किछ कहतै किछ नहीं सुनबै, अपन बात हम करबै, हम बिंदा से रहबैयो। और अभी आप कुछ देर पहले ये बता रहे थे कि आप अपने फैमिली के साथ भी एक गाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी गाना 2 लाइन हो जाए। वो है मिला देते ने जमाना अपना यार सो, हो मिला
देते ने जमाना अपना यार सो जीवा देते ने जमाना हमरा प्यार सा जीवा देते ने जमाना हमरा प्यार सा मिला देते ने जमाना अपना यार सा। सारे अवार्ड्स यहाँ पे रखा हुआ है, क्या है ये? मुझे मिथिला विभूति, मिथिला गौरव, मिथिला मणि, मिथिला शिरोमणि, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। यहाँ मिथिला रत्न पुत्र सम्मान है, ये मिथिला विभूति दरभंगा, ये मिथिला शिखर सम्मान, बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, सभी मिथिलावासी का देन है। कला के क्षेत्र में कहा जाता है कि ताउम्र सीखने की ही होती है, तो कुंज बिहारी मिश्रा क्या अभी भी कुछ सीख रहे हैं? बिल्कुल सीख रहे हैं। अभी हम एडिटिंग सीख रहे हैं, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, रिकॉर्डिंग तक पहुँचे हैं। कंपोजिशन सीखने की बात नहीं है, म्यूज़िक बनाना सीख रहे हैं, जबकि मैंने कम से कम 250 गीत में म्यूज़िक दिया है, फिर भी अपने आप को मैंने लर्नर समझता हूँ, और गायकी में भी सीख रहे हैं। तो ये कुंज बिहारी मिश्रा जितना भी गीत है वो लिखते हैं और फिर गाते हैं? हाँ, मैं लिखता भी हूँ, कंपोज भी करता हूँ, गाता भी हूँ, म्यूज़िक भी बनाता हूँ, रिकॉर्डिंग भी करता हूँ, लिपसिंग भी करता हूँ, बहुत सारा काम करता हूँ, लेकिन हर काम नहीं हो पाता। इंस्टाग्राम पर हम छी तोहर दीवाना ये थंबनेल जो है पूरी तरह से जो है पॉपुलर हो रहा है, और उसमें बताया जा रहा है कि जो स्वर दिया गया है कुंज बिहारी मिश्र और निर्मला मिश्र का भी उसमें नाम आ रहा है। 2 लाइन हो जाए जो हमारे व्यूअर्स हैं सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। निर्मला मिश्रा, श्रीमती निर्मला मिश्रा जी हमारी धर्मपत्नी हैं, वो भी बहुत अच्छा गाती हैं। स्टेज शो तो नहीं करती हैं, बट वो स्टूडियो में गाया करती हैं। तो अभी मैंने जो ये डाला है, थंबनेल मात्र डाला है, और अभी तक सॉन्ग नहीं डाला है। तो सॉन्ग भी जाएगा, चूँकि वो रिलीज़ होगा तब। एक्चुअल उसका सॉन्ग है ऐसे, तो हर गली के आशिक हम छी तोहर दीवाना, हम छी तोहर दीवाना, हम छी तोहर दीवाना, दीदार ले जीवै छी पागल कहे जमाना, इजहार हम करै छी। यही रचना है जिसका थंबनेल मैंने आपको दिखाया। अब एक लाइन इसमें बजेगा, देखिएगा। दीदार ले जीवै छी पागल कहे जमाना, इजहार हम करै छी, हम छी तोहर दीवानी, दीदार ले जीवै छी। तो स्वर कोकिल की अगर हम बात करें तो बिहार, अगर हम मिथिला की धरती पर हम बात करें तो स्वर कोकिल हमारे सामने है। अगर हम ये कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आप देख सकते हैं जो अभी गायकी के क्षेत्र में अपना प्रतिभा आजमाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म सामने हम दिखाना चाहेंगे। नंदन म्यूजिक स्टूडियो है जहां पर नए गायक एवं कलाकार अपना ऑडियो एवं वीडियो उचित मूल्य पर अच्छे क्वालिटी में बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल, और कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। बिल्कुल, व्यूअर्स के लिए तो मैं सतत तैयार हूँ। आज तो व्यूअर्स ही भगवान है, श्रोता ही भगवान है, चाहने वाले ही भगवान है। और आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुभकामना मैं देता हूँ कि आपकी ये उक्ति आई आपको कि मैं कुंज बिहारी जी का इंटरव्यू करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे बहुत धन्यवाद।